हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे और रेशियो का 5th क्लास हो चुका है। आज 6 नंबर का क्लास है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और मौसम ख़राब है। ख़राब का मतलब वैसे तो अच्छा है, बारिश हो रही है ना। तो देखो, ये था आपका अगला सवाल। यहाँ पे लिखा हुआ है दो बर्तनों ए और बी। ठीक है, ए और बी में दूध पानी का जो मिश्रण है वो 5:3 है। और ये है पहले बर्तन में दूध पानी का अनुपात। फिर दूसरे बर्तन में जो रेशियो है वो है 2:3 के अनुपात में। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी कैसा हो जाए, आधा आधा हो जाए, ये बोला है। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है आपके समझ में आ गई होगी, क्या कह रहा है सवाल में। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो दो बर्तन है आपके, एक ए है और एक बी है। ठीक है, दो बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिया। हम ऐसे लिख लेते हैं, एक बर्तन ए है वो ये लिखा है, दूसरा बी है ये लिखा है। और इसकी वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं रेशियो की, क्या क्या दी है। तो पहले जो दिया है वो 5th रेशियो कितना है, 3। तो ये जो रेशियो दिया है वो किसका दिया है बताओ जरा, दूध और पानी का ही तो दिया है। तो ये पहले वाला रेशियो जो है वो किसका है, मिल्क का। और बाद वाला किसका है, वाटर का। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है वो 5 रेशियो कितना है, 3। ठीक, फिर दूसरे वाले बर्तन में जो दूसरा बर्तन है बी, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, तो वो है 2:3। फिर कह रखा है कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, कि मिश्रण में जो आधा दूध और आधा पानी हो जाए। आधा दूध और आधा पानी का मतलब क्या है, बराबर बराबर हो जाए, यही तो है। ठीक है, क्या ये रेशियो से हो जाएगा, ट्राई करके देख लेते हैं। अगर ये रेशियो से हो रहा है तो ठीक है। तो ये 5 और 3 कितना हो रहा है, 8 ही तो हो रहा है ऐड करने पर। और ये वैल्यू कितनी हो रही है, 5 हो रही है। तो वो जो कह रहा है ना लास्ट में आधा आधा हो जाए, आधा आधा होने का मतलब है बराबर बराबर। जबकि अभी देखो क्या ये बराबर है, ये 8 है ये 5 है, तो बराबर नहीं है ना। तो इसको बराबर करने के लिए अपन लोग क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं जो कि 40 बन जाएगा। तो इसका मतलब 40 बनाने के लिए यहाँ तुम्हें किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। और इधर किससे करना पड़ेगा आपको, 8 से। तो ज़रा इस वाले रेशियो में 5 से गुणा कर देना, तो कितना हो जाएगा आप मिल का आपका 25। और 15 आपका वाटर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 8 से कर दोगे तो ये तुम्हारी वैल्यू बन जाएगी 16 और ये बन जाएगी 24। तो जो नया मिल्क और वाटर का जो रेशियो बनेगा वो मुझे लग रहा है नहीं रहा है, गलत आ रहा है। तो ये जोड़ने पर ये पहला वाला रेशियो हो जाएगा मिल्क का और बाद वाला हो जाएगा दूध का। ठीक है, तो वो है आपका, जोड़ने पर ये 41 हो रहा है ना, कटेगा ही नहीं 41। और ये 39 हो रहा है। तो इस वाले से नहीं हो रहा है तो मैं दूसरे तरीके से बता दे रहा हूँ तुम्हें। एक ए बर्तन है, दूसरा बी बर्तन है। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 5:3 है। और इसमें कितना है मिल्क और वाटर का रेशियो, वो है 2:3। ठीक है, 2:3। अब ध्यान से सुनना कि यहाँ अगर मैं एलिगेशन से करूँगा मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी है इस वाले बर्तन में, आप बोलोगे 5 लीटर मान सकते हो। वैसे यहाँ पे यूनिट तो दिया नहीं है, लेकिन आप मान सकते हो कि 5 क्या है, इसमें 5 लीटर दूध है और 3 लीटर क्या है आपका पानी। तो टोटल कितना लीटर है ए वाले बर्तन में, 8 लीटर है कि नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि 8 में से के दूध कितना है, तो वो 5 ही तो है। तो कितना भाग है, तो बोले अगर कितना भाग है तो आप 5/8 बोल सकते हो। भाग कितना है दूध का इस वाले में, तो आप बोल सकते हो कि वो है 5/8। ठीक है, ये इस वाले बर्तन का क्या हो जाएगा, मिल्क यानी कि दूध हो जाएगा। इस वाले में से क्या होगा, तो पहली वाली मात्रा किसकी थी, मिल्क की। और बाद वाली किसकी थी, वाटर की। तो यहाँ पे टोटल कितना है आपका बताओ, 2 और 3 5 ही तो है। तो 5 में से 2 तो क्या है, दूध। तो यहाँ पे बोलोगे कि 2/, कितना है, 5 है। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, आ गया है। लास्ट में कह रहा है कि दूध और पानी हो जाएगा आधा आधा, यानी कि आप कह सकते हो 1-1 हो जाएगा। तो वो आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि 1/2 हो जाएगा।
एक एक का मतलब बराबर बराबर भी हो गया और आधा आधा भी हो गया। अगर हमने टोटल 2 मान रखा है तो मिश्रण के बाद, तो एक एक होना का मतलब क्या है, एक एक मतलब 1:1 का मतलब आधा आधा, 1/2 बोल सकते हो कि नहीं, कि फिर उसमें से पानी कितना है, 1/2, दूध कितना है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ बीच में लिख लोगे आप वो मिश्रण वाली वैल्यू, वो है 1/2, और फिर इसको आप घटा दोगे एलिगेशन क्रॉस मेथड से। ये चीज़ मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब देखो या तो आप इसको क्या है, अभी ये इसी को सीधे सॉल्व कर दो तब भी आंसर आ जाएगा, या फिर इसको पूर्णांक में बदल दो। पूर्णांक का मतलब जैसे मैंने आपको रेशियो बताया है कि नीचे जो 2 है, 8 है, 5 है, इसके एलसीएम से यहाँ गुणा कर सकते हो, वरना आप सीधे इसमें से घटा दोगे तब भी आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर हम यहाँ पे 40 से गुणा कर दें, जो 40 तो एलसीएम हो रहा है, तो 40 से गुणा कर देंगे और फिर हम घटा के करें तो फिर ज़्यादा आसान रहेगा। तो अब यहाँ जो वैल्यू लिखी जाएगी मैं इधर लिख देता हूँ। अगर आप 8 से डिवाइड कर दोगे 40 को तो वो 5 बार कटेगा, तो 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इधर वाले, यानी इसमें से मिल्क कितना है और यहाँ पे मिल्क कितना है बी वाले में, तो ये आपका 16 बनना है। कितना बनना है, 16। ये क्लियर हुआ, और नीचे कितना है, 20 है। ठीक है, और अब देखो आराम से घटा लो, सॉल्व हो गया ये। तो यहाँ पर घटाने पे कितना आएगा, 20 में से 16 घटाओगे आप तो 4 आएगा। ठीक है, और 25 में से 20 घटाओगे तो 5 आएगा। तो यहाँ जो रेशियो पूछा गया है कि रेशियो क्या होगा, तो रेशियो क्या होगा आपका, सी वाला ऑप्शन होगा 4:5। ओ मरी देख के बताना क्या क्लियर दिख रहा है उसमें, 4:5 दिख रहा है, ये वाली लाइन सब क्लियर दिख रही है ना उसमें। ठीक है, फिर बताओ आपके समझ में आया कि नहीं। ठीक है, फिर इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते थे हम लोग कि 2 बर्तन थे ए और बी, दूध और पानी का अनुपात था 5:3, और दूसरे वाले में था 2:3। इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया है कि दूध और पानी क्या हो जाए, आधा आधा। तो मैंने दूध निकाला है इस वाले से, 2 कितना हो रहा है, 5/8, इसमें से निकाला तो 2/5, और फाइनली क्या आधा आधा हो गया है तो वो 1/2। इसको क्या है ना, हमने पूर्णांक में कर लिया है। फिर एलसीएम कितना हो रहा है आपका, 40 से गुणा करने पर वैल्यू बनी 25, इधर बनी है 16, बीच वाली वैल्यू है 20। घटा देंगे आप, क्रॉस घटाने पर यहाँ पे 5 और यहाँ घटाने पर 4, तो 4:5 बनेगा। पहली मात्रा किसकी होगी, दूध की, और दूसरी वाली किसकी होगी, पानी की। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो पानी से भी हो जाएगा। यहाँ पे जो 5/8 लिखा वहाँ 3/8 लिख लेते, यहाँ 3/5 लिख लेते, यहाँ 1/2, तब भी इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखो क्या है। 3 बराबर गिलासों में स्प्रिट और पानी के मिश्रण का अनुपात दिया है 3:4, 4:5 और 5:6 के अनुपात में है। इन मिश्रण को नए गिलास में उलट कर मिला दिया गया है, तो नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। जैसे आपके पास 3 बर्तन हैं और तीनों बर्तन को एक नए बर्तन में उड़ेला गया है, तो जो पहले वाले बर्तन थे उनमें दूध पानी का रेशियो रहा होगा, और फिर उड़ेल दिया गया तीसरे वाले में, तो वहाँ पर रेशियो क्या बनेगा दूध और पानी का, ये पूछा गया। ठीक है, तो पहले वाले में दूध और स्प्रिट और पानी है, सॉरी दूध पानी नहीं है, स्प्रिट और पानी है। तो देखो यहाँ पे 3 बर्तन है, ठीक है, और तीनों बर्तन में अलग अलग दिया है। पीछे वाले रेशियो वाले में इसको बोलते हैं रेशियो वाला मेथड। तो सबसे पहले स्प्रिट का रेशियो है, फिर किसका है, वाटर का रेशियो है। तो पहले वाले बर्तन में तो 3-4 दिया है ना, 3-4, दूसरे वाले में कितना दिया है, 4-5, और फिर लास्ट वाले में बताओ कितना है, तो वो है 5-6। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता रहा था रेशियो मेथड से, उसी से करेंगे इसको। ज्यों के सवाल में यहाँ पे बोला है, देखो अनुपात को इस मिश्रण को नए गिलास में उलट दिया गया है, यही बोल दिया है शुरुआत में। 3 बराबर बराबर क्या है गिलास, तो 3 क्या ये बराबर है, पहले वाले में तो 7 है और दूसरे वाले में तो कितना है 9, लास्ट वाले में 11, तो ये बराबर तो है ही नहीं है। तो पहले तो इसको बराबर बराबर करेंगे, और बराबर किस तरीके से कर पाओगे, तो देखो यहाँ पर वैल्यू आप लिख लो जोड़ जाड़ के कितना बनना है, तो ये 7 ही तो बना, और यहाँ 9 बना है, और लास्ट में 11 है। और ये तीनों संख्याएं ऐसी हैं जो प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ बनता है वो क्या बनता है, इन तीनों का ही प्रोडक्ट, 2 नंबर है दोनों का प्रोडक्ट।
तो यहाँ पर जो एलसीएम बनेगा ये क्या बनेगा, 7 गुणा 9 गुणा 11 एलसीएम बन जाएगा। तो इसको बराबर बराबर करना होगा, तो ऊपर वाली वैल्यू में किससे गुणा कर दोगे, इसको हटाओ, बाद बाकी जो बचे उससे गुणा कर दो, यानी 9 गुणा 11 99 से गुणा करना होगा। सबको बराबर बराबर करना है। तो ये बताओ यहाँ पे 9 से और 11 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर बनेगी, वैल्यू बनेगी कि नहीं बनेगी, 63 यानी कि 696 बन जाएगी गुणा करने पर। ठीक है, 7 गुणा 9 करोगे तो 63 गुणा कितना करोगे आप 11, तो 3 6 9 और लास्ट में 6, तो 693 बनेगी। ठीक है, और यहाँ वैल्यू अब बताओ किससे गुणा करोगे, तो 77 से ही तो करोगे, 7 गुणा 11, और इधर 63 से 9 गुणा 7। समझ में आ रहा है कि नहीं ये? ठीक है, तो चलो मैं इसको 7 गुणा 11 ही लिख देता हूँ सर। ठीक है, तो अब देखो ये बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो मैंने जो अभी गुणा किया है, पहले यहाँ पे 7 लिखा था, मैंने कितने से गुणा किया है, 99 से। तो इस वाले रेशियो में 99 से गुणा करना है। यहाँ मैंने किससे गुणा किया है, 77 से, तो इस वाले रेशियो में कितने से करना है, 77 से करना है। समझ में आ रहा है ना, और फिर ये वैल्यू हो जाएगी बराबर बराबर। तो इस वाले रेशियो में करना है, तो मैं कितने से, 99 से, तो 99 का आप 3 में प्रोडक्ट गुणा करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 27 में 2 जोड़ोगे तो 97, यानी 297 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। 3 का गुणा कितना में करोगे आप, 99 में सिर्फ, तो 9 गुणा 3 करोगे 27, 7 लिखोगे 2 कैरी होगा, तो फिर से 27 में 2 जोड़ोगे तो 29 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आगे का रेशियो लिखोगे, फिर है ये 4, तो 9 चौका 36 यानी 396। समझ में आया कि नहीं, 396 समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ 77 से गुणा 4 करोगे तो 7 चौका 28 यानी 308 बनेगा, और यहाँ 5 गुणा 77 करोगे ना तो 385। समझ में आ रहा है कि नहीं गुणा ये, 77 में 7 गुणा 5 करोगे तो 35, 3 कैरी होगा, 35 और 3 38। ठीक है, अब इधर भी गुणा करना होगा आपको, लास्ट वाले में 63 था ये, 63 गुणा 5 करोगे तो 5 3 15, एक कैरी, एक 30 एक 31, 315 कितना हो रहा है, 315। और लास्ट वाली वैल्यू आपकी क्या है, 6 गुणा 63, तो 6 गुणा 63 करोगे तो 6 18 378, क्योंकि 6 36 और एक कैरी रहेगा। तो ये वैल्यू बन गई और यही आंसर बन जाएगा, आपको बस जोड़ देना है। तो पहला वाला रेशियो बताओ किसका है, स्प्रेड का, और बाद वाला किसका है, वाटर का। तो पहले हम जोड़ लेते हैं वैल्यू क्या बन रही है। तो 8 7 15 और 5 फिर से 20 यानी कि 0। ठीक है, अब कैरी कितना है आपका 2, तो 9 और 1 10, और कैरी कितना था 2, तो ये 12 हो गया। अब एक कैरी है, एक कैरी है तो 3 तरह का 9 हो जाएगा, तो 920। अब देखो पहली ही वैल्यू आ गई, स्प्रेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 920। तो पहला बस आंसर तो मैच करेगा तुम्हारा। आंसर क्या बताओ, बी वाला ऑप्शन जिसमें लिखा है क्या, 920 रेशियो 1159, तो यही बनेगा रेशियो इसमें। ठीक है, अब पूरा करना है तो यहाँ कन्फर्म यही वैल्यू आएगी जोड़ जाड़ के, कितना 1159। बस यही आंसर है तुम्हारा। समझ में आया कि नहीं, बताओ, क्लियर है। देखो ये थोड़ा तंगड़ा सवाल है, पीछे वाली क्लास अगर आपने देखी हो तो अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन आपने पीछे वाली क्लास देखी नहीं, तो क्या करना है आपको, पीछे वाली क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम उसी तरीके से करना है जैसे अभी किया है। देख रहे हो जहाँ लिखा है ए और बी दो मिश्रण हैं या मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे को क्रमशः 5:3 और 5:11 के अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है, और फिर रखा है इन दोनों धातुओं को एक समान मात्रा कह दिया ना, देखो दोनों को जो मिलाया गया है समान मात्रा में मिलाया गया है। समान मात्रा में पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई है, तो उसमें सोने और तांबे की अनुपात क्या होगा ये पूछा है। सेम सवाल है जैसे अभी किए थे वैसे ही। पहले आप लिख लोगे ए की मात्रा, मतलब ए में सोना और चांदी कितना है, फिर बी में सोना और चांदी कितना है, इन दोनों को मिला के एक नई धातु बनाई गई है जिसका नाम क्या है, सी। तो सी में सोना और चांदी कितना होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए में और बी में यहाँ पे सोना और चांदी कितना है। तो ए वाली वैल्यू कितनी दी है बताना जरा, 5:3 दिया है। ठीक है, 5:3, और बी वाले में कितना दिया है, 5:11 दिया है। सबसे पहले सोना है, सोने का संकेत लिख देते हैं Ag है, और बाद में है कॉपर, वो होता है Cu। ठीक है, तो देखो वो कह रहा है सवाल में कि इसको समान मात्रा में मिलाया गया है, तो क्या अभी समान है, आप देख के बताओ क्या ये अभी समान है। एक की वैल्यू हो रही है 8, दूसरे की हो रही है 16, डबल है एक, तो क्या करेंगे इसको 16-16 कर लेते हैं। ठीक है, तो 16-16 करने के लिए बताओ ऊपर वाले में कितने से गुणा करना होगा तुम्हें,
2 से ही तो करना होगा। तो 2 से गुणा, ऊपर कितना है 5 और 3 8, 2 से गुणा कर दोगे तो 16 हो जाएगा, ऊपर भी नीचे भी 16, फिर तो हो जाएगा ना बराबर बराबर। तो ऊपर वाले में 2 से गुणा करके लिख दोगे आप। 2 से गुणा करने पर समझ में आ रहा है कितना हो जाएगा, 10 और 6। और नीचे वाले में करना ही नहीं है आपको, क्योंकि वो खुद ही 5 और 11 कितना हो रहा है 16। अब जोड़ के देखो, पहले वाले में कितना है टोटल मात्रा, तो 16 ही तो हो रहा है। दूसरे वाले में टोटल कितना है 16, तो हो गया ना समान मात्रा। तो अब बस समान मात्रा में ही लेना था, सवाल में बोला गया था कि समान मात्रा में लेना है, तो समान मात्रा में हमने ले लिया, बस ऐड कर दो। ये तो मिश्र धातु हैं, सोना और चांदी, चांदी नहीं तांबा है, सोना और तांबे का मिश्रण पूछा है, तो जोड़ दो जरा। 5 और 10 जोड़ने पर बताओ कितना हो रहा है, ये 15, ठीक है, ये 15 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है 17। तो पहली वाली वैल्यू किसकी है, सोने की, दूसरी वाली वैल्यू किसकी है, तांबे की। तो ये तीसरी जो मिश्र धातु उसमें क्या रेशियो होगा बताओ, 15 और 17। तो 15 और 17 ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है। कहाँ है, सी वाले ऑप्शन में, 15 और 17। बताओ क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना, समझ में आ गया। अब 2 सवाल आपने एक जैसे समझ लिया, अब समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सोना पानी से 19 गुना भारी है, और फिर बोला है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना हो जाए। देखो सब जगह यानी हर जगह देखो क्या लिखा है, पानी से भारी है, कितना गुना, 19 गुना। पानी से भारी है, यहाँ पर भी पानी से ही भारी है, कौन है, बट तांबा है, लेकिन है तो पानी से ही। और इधर भी क्या रखा है लास्ट में कि जो मिश्र धातु है वो भी पानी से 15 गुना है। तो देखना यार, ये है सोना, ये है तांबा, और लास्ट में क्या है, मिश्र धातु। तो इसको तो फिर हम एलिगेशन से कर सकते हैं। एक तरफ लिख लोगे सोना, जो वैल्यू कितनी है आपकी, कितना था 19 है ना, तो 19 लिख लोगे आप। और दूसरी तरफ है आपका कॉपर, कॉपर ही है ना, और क्या वैल्यू दी है उसकी, आपके दी है 9, तो यहाँ 9 लिख लोगे। मिश्रण की कितनी है 15, उसको बीच में लिखोगे, और एलिगेशन क्रॉस मेथड से इसको सॉल्व कर लोगे। तो इसको गठाया जाता है इस तरीके से कि 19 में से 15 घटाओगे तो बताओ कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, और यहाँ घटाने पे कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। और 6 के बाद क्या इसका आप रेशियो निकाल लोगे, तो 3 और 2 इसका रेशियो बन जाएगा। क्या ऑप्शन में 3 और 2 दिया है, बिल्कुल दिया है, डी वाला आंसर हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर है, अब तो समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखो सवाल में दिया है कि दिया गया है कि 24 कैरेट सोना जो होता है वो शुद्ध सोना होता है। सोने के बारे में आप जानते हो, पहने हो कभी, कभी नहीं पहना, काहे झूठ बोलते हो, पहने तो हो। तो बताओ उसकी शुद्धता किस में मापी जाती है, पहला क्वेश्चन। उसकी शुद्धता मतलब जो प्योरिटी होती है कैरेट में मापी जाती है। तो आप सुनार से आके लेते हो सोना, तो वो कितने कैरेट का देता है आपको, 24 कैरेट का। वो पागल थोड़ी ना है जो तुम्हें प्योर सोना दे देगा, बताओ। तो तुमने कभी खरीदा होगा तो उसमें होल मार्क एक चिन्ह पीछे उसमें लगा होता है कि कितना प्योर है इसमें, कितनी कैरेट है इसमें। तो तुम्हें जो सुनार देता है सोना, वो या तो देगा तुम्हें 22 कैरेट का, या 20 कैरेट का, या 18 कैरेट का। वो तो जैसा तुम्हारा सुनार, जैसे तुम उसके लिए भले, तो वो तुम्हारे लिए भला रहा होगा, तुम्हें थोड़ा अच्छा बना के देगा, ज़्यादा टिकाऊ देगा। तो टिकाऊ का मतलब है जब उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा, जैसे तांबा कुछ मिलाते हैं, जो भी मिलाते हैं उसमें जब मिलाया जाएगा तभी। अगर प्योर सोना दे दिया तो तुम्हारा चलेगा नहीं, बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तुम कहोगे कैसा दे दिया मैं पूरा, और तो वो कहेगा कि हमने तो प्योर सोना दिया है। तुम कहोगे बेकार दिया है, प्योर सोना कहाँ है, अगर ऐसा होता तो ये बिखरता कहाँ, टूट जाएगा। प्योर सोना हुआ अगर तो वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, तभी उसमें मिलावट की जाती है। तो या तो वो 18 कैरेट का देगा, या वो 20 कैरेट है, या 22 कैरेट का। तो ज़्यादातर क्या है ना, आप ज़्यादातर देखेंगे कि 20 से या 22 कैरेट का दिया जाता है। लेकिन एक बार रेलवे में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 18 कैरेट सोना, 18 कैरेट जो शुद्ध सोना होगा वो 24 कैरेट का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया था। 18 कैरेट सोना 24 कैरेट का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है रेलवे में एक बार। तो 18 कैरेट जो पूछा है तो उसको ऊपर लिखोगे, और 24 कैरेट का पूछा है तो 24 को नीचे लिखोगे आप, और फिर उसको 100 से गुणा करके सॉल्व कर लोगे। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बननी है बताओ जरा। अगर आप 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 3/4 ही तो बनेगा। 6 से काट रहे हो आप, 6 से काटा तो कितनी बार, 3 बार, और 6 से यहाँ काटा तो 4 बार, और 3/4 को गुणा 100 से सॉल्व करेंगे तो ये 75% बनना है कि नहीं। तो ये वाला सवाल एक बार रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था,
पूछा था उसने कि बताइए 18 कैरेट सोना शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत होता है। तो ये क्लियर है, कितना होगा 75%। और अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि 20% बताओ तो निकाल लोगे कि 20 कैरेट कितना होगा, तो बताओ जरा निकाल के बताओ। 20 कैरेट जो सोना होगा वो 24 कैरेट सोने का कितना होगा, कितना परसेंट होगा, बताओ जरा निकाल के कितना होगा। क्या आ रहा है तुम्हारा, बताओ। नहीं आ रहा तुमसे। ऊपर लिखोगे कितना 20, नीचे लिखोगे 24 और इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। अब तो 4 से काट पाओगे इसको आप, जब 4 से इसको काट रहे होंगे तो ये 5 बार और इसको काटोगे तो ये 6 बार। 5/6 गुणा आप करोगे 100%, ठीक है। तो 1/6 की वैल्यू 16 सही, 2/3 या 16.66 कह सकते हो उसको। उसमें आप 5 से गुणा कर देना है, 16.66 में 5 से गुणा कर देना, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो देखो अभी फिलहाल इसमें ये जो पूछा गया वो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। वो एक बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले सवाल को, जहाँ बोला गया है कि एक दिया गया जो 24 कैरेट का सोना है, शुद्ध सोना है, उसमें 18 कैरेट सोने में कितना, 18 कैरेट सोना में 3/4 भाग क्या है, शुद्ध सोने का 3/4 है। यानी वो बता रहा है, ये तो ये बोला है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, ये उसने पहले बता दिया। फिर कह रहा है, देखो लास्ट में भी यही पूछ रहा है कि 18 कैरेट और क्या बोला है, और 20 कैरेट में दोनों का रेशियो पूछा है। क्या पूछा है उसने, 18 कैरेट सोने में कितना शुद्ध सोना है और 20 कैरेट सोने में कितना शुद्ध सोना है, ये पूछा गया है बस, ठीक है। तो देखो 18 कैरेट वाला लिख लो और दूसरा क्या पूछा है, 20 कैरेट वाला लिख लो। ये दो ही तो पूछे गए हैं। तो इसमें जो मात्रा है ना वो कितनी है, सवाल में बोला है 3/4 है। 18 कैरेट सोने में कितना भाग है, तो बोला है 3/4 भाग, किसका, शुद्ध सोने का। तो शुद्ध सोना यहाँ पे लिखो आप या ना लिखो, लेकिन आप इतना ही लिख लो 3/4, यही, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू कितनी है, तो नीचे वाली वैल्यू कह रखा है कि वो 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग है। तो यहाँ आप कितना लिखोगे, 5/6 लिखोगे। और मैंने आपको कल समझाया था, या मैं आपको बता रखा है मैंने, क्या बोला है कि आपको जब भी इस भिन्न को सॉल्व करना हो इस तरीके से, कि क्या होगा कि एक भिन्न में दूसरी भिन्न से क्या हो रहा हो, भाग हो रहा हो, तो पलट के क्या कर दो, नीचे वाली भिन्न से गुणा कर दो। तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये 3/4 गुणा अभी 5/6 है ना, आप क्या करोगे फिर 6/5, और 6/5 लिख के इसको सॉल्व कर दोगे। क्या कुछ कट रहा है, जी हाँ, हम 6 को और 4 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी, 3 बन जाएगी, और ये 2। तो फाइनली जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 9/10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो इसका रेशियो बनेगा 18 और 20 कैरेट का कितना बनेगा, तो वो 9 और कितना बनना, बताओ 10 ही तो बनना है। क्या ये वाला ऑप्शन 9 और 10 कहीं लिखा है, बिल्कुल। किस ऑप्शन में है, सी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं बताओ। सिर्फ रेशियो निकालना था, आप ऐसे कह सकते हो 3/4 और 5/6 का सिर्फ रेशियो निकालना था। तो जब भी अगर आपको रेशियो निकालना होता है दो भिन्नों का, तो पलट के क्या कर दोगे, गुणा और सॉल्व कर लो फिर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो 9 और 10 होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है। दो लोग हैं, दोनों कपल हैं, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्या है, श्री गुप्ता जी हैं और श्रीमती गुप्ता का भार, दोनों लोगों का भार का रेशियो दे रखा है 7:8, ठीक है। अब बोला कि इनका जो कुल भार है वो 120 किलोग्राम है, दोनों का टोटल वजन कितना है, 120, ठीक है। आगे कह रहा है, ये डाइटिंग कोर्स करने के बाद भी गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया है। भैया डाइटिंग कोर्स पे हैं ये दोनों लोग, यानी इसका मतलब ये खाते पीते करके हैं, तगड़े हो गए, है ना। तो आगे बोला है कि इनके भार का अनुपात, फिर डाइटिंग कोर्स करने के बाद, डाइटिंग कोर्स करने के बाद में श्री गुप्ता का भार कितना कम हुआ है, 6 किलोग्राम कम हो गया है। और इसके भार का जो अनुपात है अब डाइटिंग कोर्स के बाद 6 किलोग्राम कम होने के बाद कितना है, 5:6। तो श्रीमती गुप्ता जी का भार कितना कम हुआ होगा, ये पूछा है, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे दोनों नाम, श्री गुप्ता जी हैं और श्रीमती हैं वो भी गुप्ता जी।
इन दोनों का वजन का रेशियो दिया था, कितना कितना दिया था, 7 और 8। इनका दिया था 7 और इनका दिया था 8। जोड़ो वैल्यू कितनी हो रही है, 7 और 8 जोड़ के कितना हो रहा है बताओ, 15 ही तो हो रहा है। तो जबकि यहाँ सवाल में कितना दिया है 120, तो टोटल 15 हो रहा है, जबकि यहाँ दिया है 120। तो अनुपात विभाजन लगा के इसको अलग अलग वजन निकाल लेंगे। 15 अट्ठे 120 होगा, ठीक है। 15 अट्ठे 120 का मतलब 8 से इसमें दोनों तरफ गुणा कर दोगे, दोनों रेशियो में। तो 8 से गुणा करने पर श्री गुप्ता जी का वजन कितना है, 8 7 56, और ये 8 गुणा 8 करेंगे तो ये 64। इनका प्रेजेंट में जो वजन है वो ये है। समझ में आया ये चीज़ कि नहीं आया? जोड़ के देखोगे 120 ही बनेगा। समझ में आया क्या किया है, 120 में 7:8 का अनुपात विभाजन लगा दिया, दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये चीज नहीं समझ में आई है, देखो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। 7 और 8 कितना हो रहा है जोड़कर, 15 हो रहा है, जबकि यहाँ पर वैल्यू कितनी दी है 120। तो 15 से ये डिवाइड कर लोगे आप, कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 8 बार जाएगा। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें उतने से गुणा, 7 श्रीमती गुप्ता का निकालना है तो 8 से गुणा कर दोगे आप, ठीक है। 8 गुणा 8 64 हो जाएगा। श्री गुप्ता जी का निकालना है तो 7 से गुणा कर दोगे, 7 गुणा 8 कितना जाएगा 56। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब सुनो, अब क्या किया है, डाइटिंग कोर्स करने के बाद अब इन्होंने किया है डाइटिंग कोर्स, और डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता जी का वजन हो गया 6 किलो, इनका 6 किलो वजन कम हो गया। अच्छा ये बताओ मुझे, अगर 6 किलो इनका वजन कम हो जाएगा, तुम खुद बताओ जरा कितनी वैल्यू आएगी, 50 ही तो आ जाएगा ये। तो ये अगर 50 हुआ होगा तो फिर यहाँ पर भी तो कोई वैल्यू रही होगी, यहाँ पर भी तो कोई वैल्यू रही होगी, इनका भी कोई ना कोई वजन कम हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद इसका ही रेशियो सवाल में दिया है, यहाँ का रेशियो दिया है। अच्छा अब ध्यान सुनना, यहाँ का रेशियो क्या दिया है 5 और 6, तो इसका मतलब कन्फर्म ये 5 कब रहेगा, जब इसमें 10 से भाग लगाया गया होगा तभी तो हुआ होगा। या फिर ऐसे कह सकते हो भाई 5 था रेशियो, ये 50 हुआ है, तो कन्फर्म दूसरा कितना होगा 60, दूसरा कितना होगा 60। इसका मतलब ये है कि श्रीमती गुप्ता जी का वजन कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। तभी तो ये रेशियो 5 और 6 कहलाएगा। जब 10 से भाग कर देंगे तो इसमें 10 से भाग कर दोगे तो 5 और 6 ही तो रेशियो बनेगा। तो यहाँ पर 5 और 6 रेशियो है, सवाल में बोला है, और 6 किलोग्राम कम हुआ है, तो 6 से यानी 56 से 6 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50। तो एक्चुअल में डाइटिंग कोर्स करने के बाद इनका वजन हो गया 50 और इनका कितना हो गया है 60। अब मुझे आप देखकर बताइए, क्या श्रीमती गुप्ता जी का कुछ वजन कम हुआ है कि नहीं? तो कितना कम हुआ है, 4 किलोग्राम भैया उनने भी कम कर लिया। मजे आ गए हैं। तो अब पूछा क्या गया था, यही तो पूछा गया था कि श्रीमती गुप्ता जी ने अपना कितना वजन कम किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 किलोग्राम। बताओ कोई दिक्कत हो तो, समझ में आ रहा है पूरा? सिर्फ रेशियो था 7 और 8, अनुपात विभाजन लगाया, अलग अलग वैल्यू निकाल ली। डाइटिंग कोर्स किया है तो रेशियो 5 6 है, जबकि सवाल में कितना हो रहा है आपका वजन, देखो ये 6 किलोग्राम कम होने पर 50 हो रहा है। तो 5 से 50 कैसे हुआ होगा, 10 गुना, तो 6 का भी 10 गुना यानी 60। तो डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्रीमती गुप्ता जी का 60 किलो हुआ, उससे पहले कितना था 64, तो कितना कम हुआ 4। तो आंसर हो जाएगा आपका 4। उन्होंने 4 किलोग्राम वजन कम कर लिया। चलो अगला सवाल देखो। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, और एक हीरा 4 भागों में तोड़ा गया है या टूटा है, तो वो इस प्रकार टूटा है कि इनके टुकड़ों का जो भार का रेशियो है वो 1:2:3:4 दिया है। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 7,000 की हानि हुई हो तो मूल हीरे का मूल्य कितना? यहाँ 7,000 की जगह 70,000 होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि किताब में तो ये लिखा है 8 अग्रवाल में 7,000 ही लिखा है, जबकि लिखा होना चाहिए 70,000। चलो वो मुझे पता है इसलिए मैं सही कर दूंगा। तो यहाँ पे आप क्या ना 1 0 और बढ़ा लोगे तो यहाँ पर हो जाएगी ये वैल्यू 70, ठीक है। 70,000 की हानि हुई है। अब देखो जरा, एक हीरा है, और ये क्वेश्चन पता है ना, मेरे एग्जाम में एक बार मैं इसको फेस कर चुका हूँ, अमीन के एग्जाम में। और अब तो अमीन की वैकेंसी ऐसे डायरेक्ट आती नहीं है, वो आती है पैट के थ्रू। और अमीन की वैकेंसी जो पैट के थ्रू आती है, अभी आई है ना, लोअर पीसीएस में आने लगी। अब बताओ लोअर पीसीएस के कैटेगरी में आने लगा है वो पोस्ट। पहले डायरेक्ट फॉर्म आते थे उसके, जो आप सीधे इंटर करने के बाद फॉर्म डाल सकते थे। अब विदाउट पैट डाल ही नहीं सकते हो आप, तो पैट कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक हीरा है, उसको तोड़ा गया है, तो देखो, और कह रहा है उसका जो वजन है ना, उसका जो वजन है, वजन के अनुपात ये दिए 1 2 3 और 4। और पहली लाइन में जरा ढंग से पढ़ना, उसका जो हीरे का मूल्य है यानी कि वैल्यू पैसा, तो
तो उसके भार के बर्ग के अनुक्रमानुपाती है, उसका जो मूल्य बनेगा उसके भार का उस स्क्वायर करने पे जो वैल्यू आएगी वो होगा। ठीक है, तो देखो ये जो अनुपात है 1 2 3 4 यही तो भार है, तो उनका भार कितना है हम लिख लेते हैं। भार का रेशियो, भार का रेशियो है 1 2 3 और 4, ये उसका भार है। ठीक है, तो मूल्य क्या होगा, तो देखो यहाँ हम पढ़ रहे हैं हीरे का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि हम अगर भार का स्क्वायर कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मूल्य में। तो मूल्य यानी कि प्राइस। ठीक है, तो मूल्य क्या बनेगा, पहले वाले टुकड़े का क्या मूल्य बनेगा, एक का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। दो का स्क्वायर करेंगे तो 4, तीन का करेंगे तो 9, 4 का करेंगे तो 16, तो ये वैल्यू बनी। अच्छा, वैसे एक्चुअल में हीरे का मूल्य क्या रहा होगा, जो ये तो टुकड़े हो गए उसके बाद का है ना, उससे पहले क्या रहा होगा, तो 1 2 3 4 ये आप जोड़ दोगे और जोड़ने पर ये वैल्यू कितनी हो रही है, 10, और 10 का उसका करेंगे तो मूल्य क्या आएगा, 100। यानी जब टूटने से पहले आप कह सकते हो कि जो भार था वो कितना था, 10 था। टूटने से पहले भार कितना था, 10, और फिर उसका मूल्य कितना बना है, तो मूल्य बोला है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, इस तरीके से। तो सीधे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी मूल्य कितना बनना है, 100 रुपये। ठीक है, ये पहले की बात है। और अब 4 टुकड़े हुए उसके, तो टुकड़ों का वजन दे रखा है, उसके बाद हमने मूल्य निकाल लिया। अब मूल्य देखना कि हो कितना रहा, टोटल मूल्य जोड़ना है रहा, ये जोड़ के देखो 16 और 9 25 और 5 कितना हुआ, 30। अब कितना मूल्य उसका, 30, पहले कितना मूल्य था, 100, तो नुकसान हुआ उसका। भाई पहले 100 था, अब कितना है, जोड़ने पर ये वैल्यू बननी है 30, तो नुकसान कितना हुआ, तो उसको जो लॉस हुआ है वो 70 का ही तो हुआ है। बताओ लॉस जो हुआ है, आप क्या करोगे, 100 में से ये 30 का रह गया है, अब तो 30 घटा दो 100 में से, तो क्या बचेगा, 70 ही तो बचेगा। तो यानी कि 30 का रह गया है, तो उसका मतलब 70 का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ। और यही 70 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है बताओ, ये 7000, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, सवाल में भी गलत दिया है, यहाँ पर 70,000 होगा, कितना होगा, 70,000। ठीक है, तो लॉस कितना है, 70,000 का लॉस है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, आपको 100 बराबर निकालना है, तो आप ऐसा करो, सिर्फ आप क्या करो, 7 को हटा दो, दोनों तरफ से 7 से भाग कर दो, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 10 बराबर ये वैल्यू बचेगा आपका 10,000, जब 10 बराबर 10,000 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1,00,000। तो यहाँ पे 100 बराबर ही निकालना है, क्योंकि मूल्य कितना था, 100, तो 100 बराबर निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 1,00,000। बताओ समझ में आया कि नहीं। अब 1,00,000 यानी कि पहला ऑप्शन, तो हीरे का जो मूल्य था पहले वो कितना था, 1,00,000 था। बताओ क्लियर, समझ में आया कि नहीं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, कि हीरा था कोई और उसका जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, भार का वर्ग करेंगे तब वैल्यू उसका मूल्य आ जाएगा। तो देखो उसको तोड़ा गया है 4 टुकड़ों में, 1 2 3 4 के रेशियो में लिखा है, टोटल वैल्यू कितनी बननी है, 10 बननी है, तो उसका मूल्य क्या बनेगा, 10 का स्क्वायर 100 बनेगा। और अब जब तोड़ दिए उसके टुकड़े कर दिए, तो टुकड़ों का मूल्य क्या है, तो टुकड़ों का मूल्य है पहले वाले का 1, दूसरे का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और लास्ट में 4 का स्क्वायर 16, तो टोटल वैल्यू बनी है 30। तो 100 रुपए का हीरा माना हमने और वो 30 रुपए का अब रह गया है, तो 70 का क्या हुआ, लॉस हुआ, और 70 का लॉस हुआ, यहाँ पे लिखा है 70,000 की हानि हुई है। तो 70 बराबर 70 हानि है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे, चाहे 10 की निकाल दो, 10 की निकालोगे 10 यूनिट की तो 7 से भाग कर दोगे दोनों तरफ, बस 7 से भाग, तो 10 बराबर निकाल लिया तो 10,000 आएगा। 10 का गुणा करोगे, 10,000 में 10 से गुणा करोगे कितना आएगा, 1,00,000। तो 100 बराबर वैल्यू आई 1,00,000, जो इसका क्या है, मूल्य था। क्लियर है। एक बोतल है, बोतल में क्या है, मदिरा और पानी का अनुपात दिया है 3:4। ठीक है, एक बोतल में मदिरा और पानी का अनुपात कितना दिया है, 3:1 है। इसका कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण मदिरा और पानी क्या हो जाए, बराबर बराबर हो जाए, ये पूछा है। ठीक है, इधर देखो, बोतल है, बोतल में मदिरा है,
और वो किस अनुपात में है? 3:1 के अनुपात में है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसमें कितना भाग पानी निकालकर उतना ही भाग पानी मिला दिया है, जो अंत में बना जो मिश्रण होगा मदिरा और पानी का कैसा हो जाएगा? बराबर बराबर हो जाएगा। मदिरा का मतलब शराब है, उसमें जो 3:1 के अनुपात में है। ठीक है, मदिरा है 3 और पानी है आपका 1। गलत लिख दिया है मैंने, मदिरा को ऊपर से हटा देना चाहिए, वो मिश्रण है मदिरा का, बस शराब का। तो एक बोतल लिख लेते हैं सीधे, एक बोतल है और एक बोतल में एल्कोहल यानी कि शराब और पानी का अनुपात 3:1 दिया है। तो मैं ये कहूँ टोटल वैल्यू कितनी है? 4। 4 में से शराब कितना है? तो आप बोलोगे 3/4 शराब है। 3/4 बोलोगे कि नहीं बोलोगे बताओ? तो 3/4 शराब है अगर, तो बताओ पानी कितना होगा? तो पानी तो 1/4 होगा। बताओ इसमें किसी को दिक्कत? अगर हम पूरी वैल्यू निकालेंगे तो टोटल वैल्यू से इसमें गुणा कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, निकल के आ जाएगी वैल्यू क्या आएगी। लेकिन हम इस तरह से भाग लग रहे हैं, मतलब जब 3/4 लग रहे हैं 1/4, तो कितना भाग है शराब? तो 3/4 भाग है। और कितना भाग पानी है? तो 1/4 भाग पानी है। अब सुनो, कह रहा है इसमें से कुछ भाग निकाला गया है, तो जो 3 और 1 4 ही था, 4 में से निकालेंगे तो कुछ कम हो जाएगा ना, तो उतने से गुणा करेंगे। अभी अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो ये वैल्यू क्लियर आ जाएगी, कितनी आएगी? 3। लेकिन अब देखो इसमें से कुछ निकाला जा रहा है, और जो निकाला जा रहा है जितना रह जाएगा उतने से गुणा करोगे आप फिर, तो ये वैल्यू अब 4 - x बचेगी। क्यों? क्योंकि कुछ निकाला जा रहा है, वो हमने मान लिया कि x निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर भी उतने ही से गुणा करोगे जितनी मात्रा रह गई है। पहले कितने से करते हैं? ओनली 4 से करते हैं। अब कितने से करोगे? 4 - x से, क्योंकि कुछ भाग उसमें से निकाल लिया गया है। ठीक है, तो 4 से करते तो कितना आता है? यहाँ पे 3 आता, और यहाँ कितना आता? 1 आता। तो वही तो लिखा था वहां। लेकिन अब क्या टोटल मात्रा 4 रही है? नहीं, क्योंकि कुछ उसमें से निकाल ली, तो जितनी रही उतने से गुणा करोगे फिर आप। तो x 4 में से निकाल लिया है, तो 4 - x ही तो बचेगा। अच्छा, जो निकाला गया था वो कितना था? x। तो वो ये कह रहा है जितना निकाला गया तो उतना पानी डाल दो उसमें। तो पानी तो ये वाली मात्रा है ना, तो पानी डाल दो उतना ही, यानी कि ये x लीटर इसमें ऐड हो जाएगा। ये क्या है? पानी। और ये देखो क्या लिखा है, मदिरा और पानी क्या हो जाएगा? बराबर बराबर। तो ये वाली मदिरा है और ये क्या है? पानी। ये कैसा हो जाएगा? बराबर बराबर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा अपना। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं जरा। देखो यहाँ एक ये जो फ्रैक्शन है 1/4, तो पहले आपको यहाँ पे आप ऐसा कर लो, यहाँ पे 1 लिख लेंगे आप, और इस भिन्न को सॉल्व कर लो आप पहले। तो वहाँ 4 से गुणा होगा कि नहीं होगा? 4x हो जाएगा वहाँ पे। और यहाँ बस आप 3 से अंदर गुणा कर सकते हो, तो 3 से अंदर गुणा करते हैं, 3 चौका 12 हो जाएगा, और माइनस का कितना होगा? 3x, और बट्टे में ये 4 जैसा है वैसा लिखा रहेंगे। तो इधर क्या है आपने यहाँ पे 4 - x, क्योंकि 1 है गुणा में, तो 1 से गुणा करेंगे उतनी ही वैल्यू रहेगी। और ये फ्रैक्शन को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ कितना हो जाएगा बताओ? प्लस का 4x। ये बात समझ में आई कि नहीं? और नीचे कितना होगा? ये 4, और ये 4 से 4 तो कट जाएगा आपका। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा। अब देखो जरा, ये कितना है? यहाँ पर भी तो 3x ही लिखा है। ये जो वैल्यू लिखी है वो कितनी है? 3x, और ये भी 3x है, लेकिन ये पॉजिटिव और ये कैसा है? नेगेटिव। तो इस नेगेटिव वाले को उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 3x, और 3x कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। तो ये हो गया 6x। ठीक है, और ये 4 12 में से घटेगा कितना बचेगा? 8। तो x की वैल्यू जो आ रही है वो 8/6 का मतलब अगर आप 2 से काटोगे तो 4/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4/3 आ रहा है। यही वैल्यू जो है ना x की वैल्यू जो 4/3 आ रही है, क्या आप इसको इतना लिख सकते हो कि कुल मात्रा बताओ कितनी थी? 3:1। कितनी थी? 3:1 का मतलब 4 ही थी। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि कुल मात्रा का कितना है? कुल मात्रा का, क्योंकि इसमें 4/3 मैच नहीं किया है, 4/3 मैच नहीं कर रहा है ना, तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते थे कि कुल मात्रा का कितना भाग है? तो आप बोलोगे 1/3। अब देखो क्या अब मैच कर रहा है? कुल मात्रा का 1/3, तो कुल मात्रा कितना है बताओ जरा? कुल मात्रा तो 4 थी ना, तो 4 का 1/3 कर लेंगे। कुल मात्रा कितनी है? 3 और 1 4, तो कुल मात्रा का 1/3। तो कितना भाग उसमें से निकाला गया था या कितना डाला गया था, उसकी वैल्यू क्या है? 1/3। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका? 1/3। ये थोड़ा अच्छा सवाल था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बोतल थी, बोतल में क्या है? शराब और पानी का अनुपात दिया था, 3:1 दिया था। ठीक है, और 3/4 गुणा 4 करते पहले हम, लेकिन उसमें से अब निकाल लिया गया है कुछ भाग, पानी या मिश्रण कुछ निकाला है, तो 4 - x बचेगा।
तो गुणा 4 माइनस एक्स बराबर कह रहा है कि बराबर हो जाएगा कब, जब इसमें से उतना ही पानी डाल देंगे। तो पहले पानी कितना था, 1/4 गुणा 4 माइनस एक्स बचा हुआ है, पानी जितना निकाला, जो मिश्रण निकाला गया था उतना ही पानी डाल दिया गया है, तो प्लस एक्स। ठीक है, और अब इसको सॉल्व कर लेंगे बस। तो लास्ट में जो आ रहा है वो x बराबर 4/3 आ रहा है, x बराबर 4/3। तो ये 4 तो 3 मैच ही नहीं कर रहा है, तो आप कह सकते हो 3 और 1 4, टोटल मात्रा का यानी कुल मात्रा का कितना है, 1/3। तो 1/3 भाग निकाला गया, तो 1/3 तो मैच कर रहा है, बस वही आंसर है। ये भी बढ़िया सवाल है, एक बार ये एयरफोर्स के एग्जाम में मैं फेस किया था इसको, और सीधे जैसे ही देखा टिक कर दिया, मैंने सॉल्व ही नहीं किया, क्योंकि मैंने तो मतलब कई बार पढ़ा रखा है या पढ़ रखा है। तो जैसे आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आज तक सवाल इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ पे सीधे सीधे एग्जाम में मिल जाते हैं क्वेश्चन, लैंग्वेज तक भी चेंज नहीं करता, न्यूमेरिकल वैल्यू भी वही रहती है, इसलिए उससे पढ़ना बहुत अच्छा है। हालांकि आप अभी आपको बेसिक पढ़ाया जा रहा है, इसलिए वो बेसिक मैथ पढ़ाया जा रहा है। देखो अब यहाँ इस सवाल में क्या बोला है, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात दिया है, ठीक है, 1:3, 1:2 दिया है। ठीक है, आगे बोला है उत्तरी गोलार्ध का अनुपात 2:3 है, किसका, पृथ्वी और पृथ्वी पर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ना, पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ये रही पृथ्वी, और ये है ऊपर वाला क्या, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ऐसे ही पूरी पृथ्वी का अनुपात दिया है, वो कितना दिया है, 1:2 दिया है, किसका, थल का और पानी का। समझ में आ रहा है, पूरी पृथ्वी है ये, और पूरी पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात कितना है, 1:2। आगे रहा उत्तरी गोलार्ध में, ओनली उत्तरी गोलार्ध में जो थल और पानी का अनुपात वो कितना है, 2:3 है। आगे रहा दक्षिणी गोलार्ध में, बताओ थल और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, तुम बस मुझे ये बताओ, ये पूरी वैल्यू रही होगी, जिसमें से ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर मैंने ये बीच वाली रेखा खींची है तो ये आधा आधा बट जाएगा, आधा ऊपर होगा उत्तरी गोलार्ध में, आधा नीचे होगा दक्षिणी गोलार्ध में। अच्छा, तो पहले ये टोटल वैल्यू जो दी थी वो 1:2 दिया, ये टोटल पृथ्वी का अनुपात कितना दिया था, 1:2। ठीक है, इसको हम ऐसा कर लें, 10 और 20 30 मान लें, बताओ, इसको हम 30 मान लें, क्योंकि ये टोटल वैल्यू हो रही है आपकी 3, तो इसको हम 10 गुना मान लेते हैं। तो ये अगर 30 मानोगे तो ये कह सकते हो कि 10 और कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये टोटल वैल्यू अगर आपकी कितनी है, टोटल वैल्यू बताओ पूरी पृथ्वी पर थल और पानी की टोटल वैल्यू कितनी है, 30। अच्छा, अगर 30 का हम आधा आधा करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का निकल के आएगा। तो इसका मतलब क्या है, उत्तरी गोलार्ध का 30 का आधा करेंगे तो कितना होगा बताओ, 15 होगा कि नहीं होगा, 15 होगा कि नहीं होगा उत्तरी गोलार्ध का। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध का बताओ कितना होगा, 15। तो 15 किस ऑप्शन में, क्या ये 15 है, क्या ये 15 है, 2 ही ऑप्शन तो बचे, इनमें से ही आंसर होगा कोई। ठीक है, अब थोड़ा सा और गैस करो, पानी की मात्रा ज्यादा है या थल की, बस बताओ, पूरे पृथ्वी पर पानी की मात्रा ज्यादा है या थल की, पानी की। तो पानी यहाँ देखो लास्ट में लिखा है, पानी वाली वैल्यू ज्यादा होगी, पानी वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो कंफर्म आंसर ये है, विदाउट सॉल्व करें हो गया। चलो पूरा सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने आपको समझाया कि ये है पूरी पृथ्वी, जिस पर टोटल वैल्यू कितनी है, 1:2 का मतलब मैंने 10 गुना कर लिया, ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया, इसको मैं 60 भी मान सकता हूं, मैं अभी 30 मान रहा हूं, तो 10 से गुणा किया है मैंने यहाँ पे, कि टोटल वैल्यू कितनी है 30, जिसमें से 10 और 20 क्या बनेगा, थल और पानी बनेगा। यहां मैं लिख देता हूं, ये है थल और इधर है पानी। अब सुनना, सवाल में यहाँ पर रेशियो दिया उत्तरी गोलार्ध का, वो कितना दिया है, 2:3। तो ये 2:3 है, जबकि मैंने कितना बोला कि ये 30 होगा, तो आधा आधा होगा कि नहीं होगा, आधा 15 ऊपर होगा 15 नीचे होगा, तो ये 5 है, अनुपात विभाजन यहाँ पर लगा दो, कितना कितना हो रहा है, 2 और 3 5, 5 दिया 15, यानी 3 से गुणा कर दोगे आप, और 3 से गुणा करोगे तो 3 गुणा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 6, और 3 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी इस वाले गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में थल कितना है 6 और पानी कितना है 9। तो अगर ये उत्तरी गोलार्ध का हम घटा दें तो किसका आ जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो घटा दो जरा, दक्षिणी गोलार्ध का क्या है, तो ये देखो 4:11, वो टिक लगा है पहले से ही। समझ में आ गया है, क्लियर है, फिर आगे बढ़े।
चलो फिर अगला सवाल। दो धातु हैं, जिंक और तांबे का अनुपात है जिंक और तांबे का अनुपात दिया है 2:1। पहली धातु है, दूसरी वाली में दिया है 4:1। और दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाएगा? नई धातुओं में जिंक और अनुपात का अनुपात। ये आप सीधे एलिगेशन से लगा दो, अभी जैसे किए थे एक सवाल, आप आधा आधा हो जाएगा, उस तरह से सवाल था कि नहीं? तो वैसे ही इसको एलिगेशन से कर लो आप। तो तीनों में से जो कम मात्रा है वो निकाल लो। कम मात्रा है किसकी? तांबे की, क्योंकि यहाँ देखो एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है। तो हम ऐसा करते हैं, हमारी कैलकुलेशन सिंपल रहेगी, इसलिए हम क्या निकालते हैं? तीनों से, यानी कि दो अलग अलग धातु हैं। इसको मान लेते हैं ये ए है, क्योंकि देखो कह रहा है दो धातु हैं, तो पहली वाली ए है, दूसरी वाली बी है। इसको मिक्स कर रहे हैं तो ये तीसरी होगी। तो पहले वाले में तांबा कितना है? तो आप बोलोगे 2:1 तो है ही, जो कि 2 क्या है? जिंक है। और तांबा कितना है? 1। तो टोटल कितना होगा आपका? जिंक कितना होगा? तो 1/3 बोलोगे, सॉरी, और 2/3। जिंक तो 2/3 होगा, लेकिन हमें लेना है तांबा। यहाँ पर भी तांबा लेना है, इधर भी तांबा लेना है, या मिक्स में भी लिखेंगे वो भी तांबा लेंगे। तो तांबा कितना हो रहा है यहाँ देख के बोलो। तो 1/3 हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ लिख लोगे आप 1/3। ये हम वैल्यू लिख रहे हैं तांबे की, ध्यान रखना। तो इधर भी तांबे की ही लिखेंगे। तो यहाँ कितना होगा? 1/5 होगा कि नहीं होगा? अब बताओ यहाँ कितना होगा? 1/4, क्योंकि 3 और 1 ही तो है। ठीक है, पहले जिंक है और फिर तांबा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो या तो तुम इसको सीधे घटा के सॉल्व कर दो, या फिर क्या करो, इसको पूर्णांक में बदल दो। और पूर्णांक में जब भी बदलते हैं तो एलसीएम से गुणा। और एलसीएम बताओ 3 4 5 कितना हो रहा है? 60। तो 60 से यहाँ गुणा करेंगे, तीनों में करेंगे। 60 से इधर भी गुणा कर लेंगे, और 60 से यहाँ पर भी गुणा कर लेंगे। जो वैल्यू आ रही है वो मैं इधर लिख लेता हूँ यहाँ। तो पहली वैल्यू बताओ, ए वाली वैल्यू कितनी आई और बी वाली कितनी आ रही है? तो ए वाली वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? 20। और बी वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 12। ठीक है, और यहाँ वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 15। ये सही है गलत है पता है? आप क्या कर सकते हो इसको, जब ये वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू और छोटी वाली के बीच में ही आ रही हो तो ये कंफर्म सही जा रहा है। तो बिल्कुल सही जा रहा है। अब इसको घटा दो बस आप, और जैसे ही घटाओगे तो मैच करेगा आपका आंसर। 12 और 15 घटाया तो कितना आया? 3। और यहाँ 20 15 घटा रहे हो तो कितना आया? 5। क्या 3 5 दिया है? ये रहा आपका आंसर, पहला ए ऑप्शन। बताओ। एक धातु में तांबा और जिंक 9:4 के अनुपात में है। ये तो सिर्फ अनुपात विभाजन लगा के टोटल वैल्यू बतानी है। होता क्या है, कभी कभार सीधा अनुपात विभाजन लग जाता है और वैल्यू आ जाती है, लेकिन यहाँ भाग ही नहीं जा रहा है, क्योंकि ये टोटल वैल्यू बताओ कितनी है? 9:4 का मतलब 13। 13 से वो कट ही नहीं रहा है, तो कट नहीं रहा तो पॉइंट में जाएगा बस। ठीक है, वैसे बाई चांस यहाँ पे 8 होता या 12 होता तो तुरंत लग जाता कि नहीं लग जाता? टोटल वैल्यू क्या है आपकी? लेकिन यहाँ पे ये देखो वैल्यू, देखो टोटल दिया है कि अलग अलग है किसी का। तो तांबे का और जिंक का अनुपात दिया है, और ये किसकी वैल्यू है? 24 किलोग्राम तांबा है, तो अकेले 9 की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? अकेले 9 की वैल्यू। तो 9 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे दी है 24 किलोग्राम। ठीक है, और 9 क्या है यहाँ पे पता है? 9 है आपका कॉपर। अब लास्ट में पूछा क्या है उसने? पूछा ये बताओ जिंक कितना होगा। अगर ये 9 की वैल्यू कितनी है? 9 की वैल्यू अगर ये 24 है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। तो एक रेशियो है, और एक रेशियो में किसी से भी गुणा किया गया हो तो दूसरे में भी उसी वैल्यू से गुणा करते हैं। ये मैंने आपको सिखाया था। अगर ये 24 हुआ है तो किस तरह से, यानी कितने से गुणा करने पर ये 24 हुआ होगा? तो जरा एक की वैल्यू निकालना है यहाँ से, एक यूनिट की वैल्यू निकालो एक की। तो वो कितनी बनेगी? 24/9। और 24/9 का मतलब है 3 से आप काटोगे अगर इसको तो 8/3 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? एक बराबर ही है, तो तुम्हें 4 बराबर निकालना है। तो 4 से दोनों तरफ गुणा कर दोगे, तो 4 × 8 कितना हो जाएगा? 32/3। और ये वैल्यू किस में है? किलोग्राम में। ये पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे, भाग करेंगे यहाँ पे, तो 10 बार भाग जाएगा। ठीक है, और फिर क्या बचेगा? 0.6, क्योंकि 20 यानी कि पॉइंट लगाओगे 20 कर लोगे और 3 से भाग करोगे 10.6 किलोग्राम वैल्यू आ जाएगी। तो किस ऑप्शन में 10.6 किलोग्राम लिखा है? पहले वाले ऑप्शन में। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला। क्या ये क्लियर समझ में आया? 9 की वैल्यू 24 थी, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे और फिर जो पूछा गया उसकी वैल्यू निकाल लोगे। अभी किया है अनुपात वैसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पे बस क्या थोड़ा सा एडवांस कर दिया सवाल को, 2 पार्ट में। देखो धातु ए है एक,
ठीक है, जो 60 किलोग्राम की है। एक धातु है जो कितने किलोग्राम की है, 60 किलोग्राम की है। दूसरी एक बी है जो कितने किलोग्राम की है, वो 100 किलोग्राम की है। अच्छा, इसके अलावा क्या इनका रेशियो दिया है अलग अलग, सीसा और टिन का रेशियो दिया है। इसमें सीसा और टिन कितना है, तो इसमें सीसा और टिन का अनुपात दिया है 3:2। और इस वाले में कितना है बताओ जरा, तो यहाँ पे 4:1 दिया है। क्या आप अनुपात विभाजन लगाकर जो वैल्यू पूछा गया है वो निकाल सकते हैं। पूछा क्या है, टिन, और टिन तो बाद वाली वैल्यू है, यहाँ पे लिख लेते हैं। टिन को बोलते हैं एस एन, ठीक है। टिन को डिफाइन जो करते हैं ना विज्ञान के जो संकेत होता है वो एस एन होता है। और सीसा क्या होता है, लेड सीसा, वो पी और वी, तो यहाँ पर हम पी भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये है किसका, शीशे का और टिन का अनुपात है 3:2 पहली वाली में, और दूसरी वाली में 4:1 दिया है किसका, शीशा और टिन का रेशियो। क्या यहाँ पे अनुपात विभाजन लगाकर आप वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हो, तो बिल्कुल। कैसे, क्या 3 और 5 कितना हो रहा है टोटल बताओ, 5, जबकि वैल्यू कितनी है 60। तो डिवाइड करो यहाँ से, आप डिवाइड करने के बाद 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 12। टिन की वैल्यू पूछी है तो टिन की वैल्यू जो है 2, तो 2 बराबर निकाल पाओगे आप। तो इस वाले में कितना टिन हो गया बताओ, तो ये हो गया 24। किस में आएगा, वो किलोग्राम में आएगा, ठीक है। इस वाले में कितना होगा, तो ये वैल्यू जोड़ो जरा, ये भी तो 5 ही हो रही है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया था, 100 दिया था। तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई आपकी, 20 आई। और 20 के बाद टिन की निकालनी है, तो टिन की तो कितनी है आपकी, 1, तो 1 बराबर ही तो ये निकाल बैठे हैं। दो धातुएं हैं जिनमें टिन की मात्रा कितनी कितनी है, 24 है और 20 है। दोनों को मिलाया जाए, जोड़ा जाए, तीसरी धातु बनाई जाएगी, तो उसमें टिन की मात्रा कितनी होगी, 20 और 24 जुड़ जाएगा ना, टोटल मात्रा टिन की कितनी हो जाएगी, तो 20 और 24, टोटल मात्रा जो 20 और 24 कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी। जो नई वाली जो मिस धातु बनेगी, नई धातु, उसमें टिन की मात्रा कितनी होगी, 44 किलोग्राम। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 44 किलोग्राम, ठीक है। एक महाविद्यालय में कला और वाणिज्य, कला मतलब आर्ट्स साइड जिसको आप बोलते हो, वाणिज्य कॉमर्स, और साइंस साइड यानी विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का रेशियो दिया है 3, 5 और 8। इन विभागों में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है 20% की, 40% की और 25% की वृद्धि हुई है। तो इन विभागों में अब छात्रों की संख्या का रेशियो क्या है, ये पूछा है। 3 यहाँ पे क्या है, अलग अलग टाइप की क्लासें हैं, तो उनका रेशियो दिया है 3, 5 और 8। पहली क्लास जो है वो है तुम्हारी आर्ट साइड वाली, फिर कॉमर्स वाली है, फिर साइंस वाली है। अब ध्यान से देखो, इसमें 20% की वृद्धि हुई है, तो तुम ऐसा करो ना, क्योंकि लास्ट में भी यही पूछा है, ओनली वृद्धि नहीं पूछी है, छात्रों की अब संख्या का रेशियो क्या है, तो सीधा 3 का ही क्या निकाल दो आप, 3 का निकाल दो 100, या फिर आप इसको रेशियो को आप 30 कर लो, इसको 50 कर लो, इसको 80 कर लो, ऐसा भी कर सकते हो आप। अब इसका कह रहा है कितनी वृद्धि हो रही है, 20% की, तो यानी इस पर गुणा करके 120% सॉल्व करना है। तो 12 गुणा 3 करोगे तो 12 तिया 36 बनेगा, ठीक है। ये 120% निकालना है। सिर्फ वृद्धि तो पूछा नहीं है, टोटल ही वैल्यू पूछा है ना उसने, हाँ टोटल वैल्यू पूछा है, तो फिर ये निकाल सकते हैं। अगर वृद्धि पूछा होता, वृद्धि हुई हो, तो अब छात्रों के विभाग में संख्या क्या है, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 5 चौका 20। टोटल नहीं पूछा है मेरे ख्याल से, चलो चेक कर लेते हैं क्या पूछा है। यहाँ पे 40 की वृद्धि, तो 140% निकालोगे यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में 25 की वृद्धि, तो यहाँ आप 125% निकालोगे, और इनको सॉल्व कर लो, जो रेशियो बन जाएगा आपका। तो परसेंटेज की टेंशन लो मत, वो कट ही जाएगा, सीधे सॉल्व करो ये ऐसे। 12 गुणा 3 करोगे तो 12 या 36, 100 से नीचे परसेंट से भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, 36। यहाँ सॉल्व करोगे तो 14 गुणा 5, 14 गुणा 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 70, और वो जो 00 आएंगे वो परसेंट से हट जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 5/4 लिखा है, कितना लिखा है, 5/4, 4 से भाग करोगे 20, 20 गुणा 5 करोगे कितना आएगा यहाँ पे, 100। बताओ ये कितना आएगा, 100। क्या ये समझ में आया तुम्हारे। अब देखना जरा, 36, 70 और 100 का क्या आप रेशियो निकाल सकते हो, किसी से ये वैल्यू कट जाएगी, तो आप पहले इसको 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करने पर तीनों वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, तो पहली हो जाएगी 18, दूसरी 35, और लास्ट वाली कितनी हो रही है तुम्हारी, 50। अब बताओ फिर से काटो, अब किसी से काट पा रहे हो आप, 3 से यहाँ भाग जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ 2 से नहीं जा रहा है यहाँ, तो यही तो है फिर फाइनल रेशियो। जो अब रेशियो है वो क्या है, ये रहा, और यही ऑप्शन में लिखा है, वो पहले वाले ऑप्शन में लिखा है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, पहला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं।
3 क्लासें थी अलग अलग टाइप से, जहाँ पे उनकी छात्रों का रेशियो दिया था, छात्रों की संख्याओं का, वो कितना कितना दिया था, 3, 5 और 8। अब कह रहा है 20% यहाँ बढ़ा है, 40 यहाँ बढ़ा है और 25 यहाँ बढ़ा है। तो आप भी निकाल दो, क्योंकि फाइनल टोटल मात्रा ही, टोटल छात्रों की संख्या पूछी गई है। तो 120%, 140%, 125% और इस रेशियो को सॉल्व कर देंगे बस। ठीक है। ए मतलब आर्ट्स साइड और सी मतलब कॉमर्स, इन दोनों में जो विद्यार्थियों की क्रमशः संख्या जो दी है वो 4 और 5 दी है, तो इसको 4x लिखेंगे, इसको 5x लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ बोला गया है कि कॉमर्स में विद्यार्थी बड़े हैं, वो कितने बड़े हैं, 65, और फिर रेशियो हो गया है 8 और 11। ठीक है। क्रॉस गुणा करके सॉल्व कर सकते हो, जैसे अभी किया था वैसे ही कर सकते हो। तो ये 11 गुणा 4 करोगे तो 44x और ये 40x, घटाओगे कितना आएगा, उतना ही आएगा जैसे अभी कर रहे थे आप, तो 4x बराबर में वैल्यू क्या आ रही है अब तुम्हारी, वो 65 गुणा 8 आएगी अब की बार। 65 गुणा क्या है 8, और यही वैल्यू पूछी गई है, क्योंकि यही तो 4x बराबर ही तो पूछा गया था, यही आंसर है। तुम इसको बस गुणा कर देना है आपको, और गुणा करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 5 40 और 520 हो रहा है। ठीक है। गुणा करने पर कितना हो रहा है, 520। तो यहाँ जो पूछा गया है कि 8 साइड में कितने बच्चे थे, तो वो कितने थे, 520 थे। 540 बोल दिया था क्या मैंने अभी, 520 ही बोला होगा, है बोला था क्या, अरे बोल दिया होगा तो ये सही लिखा है, ये इसका आंसर है सही। ठीक है। समझ में आया कि नहीं, थक गए तुम लोग, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है तो भी लाइट है नहीं शायद, लाइट है क्या यहाँ पता ही नहीं चल रहा है, उसमें लाइट जल ही नहीं रही है, लाइट मुश्किल है। पंखा चला लो फिर, पीछे वाला पंखा चला लो, थोड़ा स्पीड कम कर लेना, क्योंकि शायद 1 पॉइंट स्पीड कम करना, पकड़ के उसको, पीछे बैठ जाओ आप लोग। हाँ बस, चलिए अगला सवाल करते हैं। अभी जैसे सवाल किया था वैसे ही ये सवाल है। यहाँ पे क्या रखा है, 3 विद्यार्थियों में ABC के छात्रों का अनुपात क्रमशः 5, 4 और 7। अच्छा लाइट आ गई है तो चेक कर लो तुम, मुझे पता है क्या चाहते हो तुम, तो चेक तो कर लो लाइट आई है कि नहीं। 3 विद्यालय हैं, 3 विद्यालय में ABC छात्रों का अनुपात कितना कितना दिया है, वो लिख लेते हैं। A और B और C वो कितना दिया है, 5 और 4 और 7 दिया है। ठीक है। इन विद्यालय में यहाँ पे वृद्धि होने पर यह अनुपात हो जाएगा, जैसे अभी सवाल किया था वैसे ही है। इन विद्यालय में पहले में कितनी वृद्धि है बताओ, तो वो 20 की वृद्धि है, फिर दूसरे वाले में 25 की है, लास्ट वाले में कितनी है, 20 की है। तो इसको हम रेशियो बढ़ा के हम 50, 40 और 70 लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ वैल्यू कितनी बढ़ रही है, 20%, तो 20% का मतलब तो 6/5 भी कह सकते हो आप। ठीक है। और 25% का मतलब कितना कह सकते हो आप, 5/4 कह सकते हो। बताओ कोई किसी को दिक्कत हो तो। और लास्ट में 20% की वृद्धि हो रही है तो फिर से उसको कितना ले सकते हैं, 6/5। बताओ ये समझ में आया कि नहीं तुम्हारे, ये 6/5 20% वृद्धि का मतलब हो जाता है आपका 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या सिखाया था आपको, 1/5, और वृद्धि कह रहा है तो 5 से 6 हो जाएगा वो। या फिर 20% का मतलब क्या होता है, 120%। 120/100 को सॉल्व करोगे तो वो 6/5 ही बनेगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 60। तो मार्कर का है अपना कलर बदलता रहता है हमेशा। ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 से 40 को काट दोगे 10 बार, 10 गुणा 5 करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा इधर। ठीक है। और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 से काटोगे 14, 14 गुणा 6 करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही रहने दो, 14 गुणा 6 ही रहने दो, क्योंकि अभी और इसको डिवाइड कर लेना है। ठीक है। अब क्या कर सकते हो, 2 से और डिवाइड हो जाएगा ये, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ वैल्यू 2 से डिवाइड करने पे कितनी आएगी, 30, और यहाँ 25, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42। बताओ कोई किसी को दिक्कत हो तो। क्लियर है, नहीं है क्लियर, हाँ क्लियर तो है, फिर क्या दिक्कत है। 3 संख्याएं हैं, 3, 4 और 5 के अनुपात में। थक गए लगता है तुम लोग, हैं थक गए, नहीं थके, अच्छा चलो कोई ना, थक जाओ तब भी नहीं रुकना है। 3 संख्याएं हैं, 3, 4, 5 के अनुपात में है, पहली तथा तीसरी संख्या का योग।
तो पहली देखो क्या है 3 और तीसरी क्या है 5 और कह रहा है उसका योग कितना हुआ 8 हुआ। तो पहली और तीसरी का योग 8 हुआ है, दूसरी संख्या से वो अधिक है, तो दूसरी संख्या तो 4 है और 4 से क्या अधिक है, तो बिल्कुल अधिक है भाई। तो कितना अधिक है यहाँ पे 4, कितना अधिक है सिर्फ 4, 8 में से 4 घटाओगे तो 4 ही तो बच रहा है, ठीक है। तो वो कितना अधिक है सिर्फ 4 अधिक है, जबकि सवाल में बोला है कि 52 अधिक है। तो 4 बराबर 52 हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड करके 1 बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 13। तो 13 के बाद क्या पूछा है बताओ जरा, बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या तो वो 5 है तुम्हारी, क्या है 5। तो 5 बराबर निकालोगे तो 5 गुणा 13 कितना आ जाएगा 65। और देखो ध्यान से, तुम पहले ही विदाउट इसको सॉल्व करके आंसर बता सकते थे, कैसे कि रेशियो 3 4 5 है ना, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है सवाल में, सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 5। तो जो आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल आएगा या 5 से कटने वाला ऑप्शन होगा। तो 5 से कटने वाला ऑप्शन तो यही है। क्या ये आंसर बन सकते थे कभी? बस ऐसे भी कर सकते थे आप। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, ये सवाल तो सब करा दिए हैं तो मैं, है ना, करा दिए हैं कि नहीं? देखो वही सवाल है ये पीछे वाले। तो यहाँ पे बोला है 3 और 4 के अनुपात में है, संख्या जोड़ने वाली क्लियर है, तो यहाँ पर आप x ले सकते हो और जोड़ने वाली संख्या कितनी है 6। 6 जोड़ने पर वैल्यू कितनी हो रही है, रेशियो 4 और 5 हो रहा है। तो मैंने आपको समझाया था कि इस तरह से इसको छुपाओ, यूँ गुणा करोगे 6 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो गुणा करो जरा 6 30 24 घटाओगे तो कितना आएगा 6। और ये मैंने आपको समझाया था कि आप x की वैल्यू निकाल रहे हो तो ये x वाले पद को छुपा लेना, जो बचे उसका गुणा करना है, इस तरीके से क्रॉस गुणा करोगे आप। तो जब इस तरह से गुणा करोगे तो प्लस आएगा और यहाँ करोगे तो माइनस आएगा। तो ये 30 और ये किया तो 24, 24 30 घटाया कितना आया 6, और यहाँ घटा के देखो जरा, तो ये देखो अब इसको छुपाओगे तो 5 गुणा 3 करोगे तो 15 और ये 4 चौका 16, तो x बराबर कितना आ रहा है तुम्हारा 6 ही आ रहा है। और वो यही पूछ रहा है कि इन संख्याओं का अंतर 4x और 3x का अंतर कितना हो जाएगा, सिर्फ x ही तो होगा। तो बस यही आंसर है तुम्हारा 6। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, इनका गुणनफल 96 है, तो इनका योगफल कितना होगा? योगफल तुम बताओ कितना होगा, बताओ जरा, योगफल कितना हो रहा है 5 हो रहा है, तो आंसर 5 से कटने वाला होगा। एक तो खुद 5 ही लिखा है, अब इतना हो रहा है तो 5 तो कन्फर्म, इतना छोटा तो नहीं आएगा, पक्का इतना नहीं आएगा। क्या ये 5 से मल्टीपल में आएगा, क्या ये आएगा? आंसर क्या है, कैसे है देखो जरा। तो मैंने आपको बताया था जब भी रेशियो होगा और रेशियो लिखा हो, गुणा और माइनस में आप सीधा सीधा, गुणा और प्लस में आप, सॉरी गुणा में तो आपको x लेना ही लेना होगा, लेकिन आप प्लस माइनस में सीधा सीधा ले लो, 2 और 3 5 हो रहा है, अंतर लेना है तो अंतर ले लो आप। लेकिन जब भी कहे गुणनफल तो इसको अलग अलग लिखना, साथ में x ले लेना आप, और फिर गुणनफल गए तो करो गुणा, और बराबर में कितना है 96। तो ऐसे करोगे तो आपका गलत नहीं होगा, यानी कि आपको हमेशा ध्यान रखना है जब गुणनफल की बात करें रेशियो में तो x लेना ही लेना है। तो ये 6x² हो जाएगा, x² बराबर कितना है 96, जिसमें 6 से भाग करोगे तो कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। और x² बराबर 16 है, वो तो 4 का क्या है उसके वर्गमूल लेने पर x की वैल्यू कितनी आई 4। वो कह रहा है योगफल बताओ, तो योगफल तो 5x हो जाएगा। तो 5x बराबर यानी कि 5 गुणा 4 कितना आ जाएगा 20। तो ये तो हम बहुत पहले कर चुके थे। अगला सवाल, सिर्फ रेशियो पूछ रहा है, ये तो तुम्हें सबको आता है। क्या पूछा है देखो ना, यहाँ पे लास्ट में पूछा है a और c का अनुपात, ठीक है, a और c का अनुपात। तो ध्यान से देखो यहाँ लिखा है a का 2 गुना b के 3 गुने के बराबर है। बस आंसर यहीं से आ गया कि जब वो ये कह रहा है a का 2 गुना b के 3 गुने के बराबर है, तो b की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू कितनी है 3, यानी जो a यहाँ पर जो आंसर हो सकता है वो हो सकता है 3 से कट रहा हो। लेकिन इस तरीके से कभी बार गड़बड़ भी हो जाता है, क्योंकि 3 से कटने वाले तो 2 ऑप्शन हो गए ना। अब आप c की वैल्यू थोड़ा सा देखना, यहाँ पे c की वैल्यू जो होगी 4 गुना कह रहा है, b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है, तो हो सकता है c की वैल्यू 4 का मल्टीपल हो। तो आंसर वैसे अपना कितना आने वाला है 15 और 8। आया आंसर कि नहीं आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। तो देखो इसको लिख लो जरा, क्या क्या लेगा, a का 2 गुना b के कितने, b के 3 गुने के बराबर है, ऐसे ही तो बोला है पहली वाली बात। तो यहाँ से a और b का रेशियो क्या आएगा बताओ, a और b का रेशियो तो ये आ जाएगा, आप 3 लिखा था यहाँ पे,
हाँ 2 और 3, ठीक है। तो ये 3/2 हो जाएगा कि नहीं बताओ जरा, ये बात समझ में आई। ए और बी का रेशियो क्या है, ये सवाल में दिया। ऐसे ही सवाल में आगे भी तो बोला है कि बी का कितना गुना, बी का 4 गुना, और बराबर है वो सी के किसके गुने, 5 गुने के। तो वहाँ बी और सी का रेशियो बताओगे तो वो कितना हो रहा है, 5 और 4। और फाइनल में आप ए बी सी का रेशियो निकाल लेते हो, या डायरेक्ट ए सी का निकालना होता तो वो भी आप निकाल लेते हो। तो डायरेक्ट ए सी वाला कैसे बताया था मैंने, आपस में इसमें गुणा कर देते हैं। 3/2 गुणा क्या, 5/4। तो कितना वैल्यू बनना है देखो, 15 बट्टे कितना, 8। और यही वैल्यू मैं पहले ही बता चुका था कि इतना आएगा, कैसे आएगा वो सब बताया था। अब आंसर क्या है, सी वाला। पहले कैसे बताया था मैंने, यहाँ पे बोला था देखना, बी का 4 गुना, ये लिखा है देखो, बी का 4 गुना और सी के 5 गुने के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। तो आंसर जो आएगा यानी सी की वैल्यू 4 से कट रहा होगा। तो 4 से कटने वाले 2 ऑप्शन थे। फिर पहले इधर भी तो बोला था कि ए का 2 गुना, बी के 3 गुना, तो बी के 3 से यानी ए की वैल्यू 3 से कट रहा होगा। तो तुम कहते हो ये भी तो बनेगा, पर इतना छोटा रेशियो मुश्किल था इसलिए। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन ये रहा, मैंने आपको समझा दिया क्या आ रहा है, 15 और 8 आ रहा है। फिर से गुडनफल में आ गया तो क्या लेना होगा आपको, x लेना ही होगा साथ में। ठीक है, चलो फिर सॉल्व करते हैं। तो गुणा सीधे 5x इंटू में 6x इंटू में 7x, और बराबर में वैल्यू कितनी है आपकी, वो है 5670। 5670 है। ठीक है, तो देखो जरा, अगर आप इसको 7 से काट दो हैं, फिर आप 30 से काट दो, 30 से काट देने का मतलब आप 21 से भाग कर सकते हो इसमें। ये 210 ही लिखा है पूरा वैल्यू। अगर 5 गुणा 6 करो तो 30, और 30 गुणा 7 करो तो 210। 210 समझ आ रहा है। लेकिन 210 बनना, चलो पूरा ही लिख लेते हैं। 210 गुणा x कितनी बार आ जाए, 3 बार, और बराबर में आपका 5670। अब देखो 0 से 0 काट दिए, 21 से भाग कर सकते हो क्या आप, तो कर दो बस। तो x³ बराबर, अरे 21 के, अच्छा ठीक है, तो 21 से अगर आप भाग कर रहे हो तो 21 एकन 21, और 21 दूनी 42, और फिर कन्फर्म है कितनी बार जाएगा, क्योंकि 1 है और 1 में भाग 7, 1 से भाग करना है 7 बार, तो पक्का 7 बार जाएगा। तो कितनी बार भाग गया, पूरा पूरा 27 बार। तो अब क्या ये आपको पता है कि ये 27 का हमें क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि घनमूल लेना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। इनमें से बड़ी संख्या पूछा है, और बड़ी संख्या क्या थी, 7। तो 7x निकालना है। तो 7x का मतलब है x का 7 गुना, तो इस 3 का भी 7 गुना, कितनी वैल्यू बन जाएगी, 21। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, 21 वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, और ये रहा आज का लास्ट सवाल। 4 और 5 का अनुपात है। ठीक है, और बोला है पहले वाले में 20% की वृद्धि, दूसरे वाले में 20% की कमी। तुम वैल्यू मत बढ़ाया करो, तब भी आंसर आएगा यहाँ पे। जैसे मैं अभी 40 और 50 कर लेता हूँ, तुम ना करो, तुम इतना ही रहने दो, तब भी आंसर आ जाएगा। 20% की क्या है बताओ, वृद्धि, तो आप कितना लिखोगे, 120%। फिर रेशियो आगे बोला है 20% की कमी, तो वो 5 गुणा कितना लिखोगे आप, 80%। और फिर इसको सॉल्व कर लोगे आप। तो देखना परसेंटेज और जीरो, और परसेंटेज जीरो तो आप हटा सकते थे ना। अच्छा, 4 से इसमें दोनों रेशियो में भागे जा रहा है, अभी 4 से भाग जा रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे देखो 4 से इसको काट दोगे कितनी बार, 2 बार, 2 से और इसको काट दो 6 बार। अब क्या बचा, सिर्फ 6 और 5 ही तो बचा है, और 6 ही तो 5 बचा है, तो 6 और 5 क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। बस समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर लास्ट वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हो गई क्लास आपकी फिनिश। कैसा लगा, बढ़िया, ठीक है।